48 दिन भूखे रहने के बाद अगर आपके सामने खाना आए तो क्या आप उसे किसी और को दे देंगे? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। आइए जानते हैं एक ऐसे महान राजा की कहानी। महाराज रंतिदेव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सुकृति था। महाराज रंतिदेव में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। सभी के लिए इनके हृदय में करुणा का सागर सदा लहराता रहता था। दैवयोग से इनका परिवार भी इन्हीं की तरह उदार बन गया था। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं न खा पीकर दूसरे को खिलाने का ही अभ्यस्त हो गया था। अपने दुख दर्द का उन्हें कभी ध्यान न होता था। दूसरे के दुख दर्द मिटाने से ही उन्हें संतोष होता था। एक बार पूरे परिवार को 48 दिन तक फाके लगाने पड़े। किसी को जल तक नहीं मिला था। भूख और प्यास से परिवार कांप रहा था। संयोग से उन्हें 49वें दिन प्रातःकाल ही थोड़ा सा खीर हलवा मिला। ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण आ गया। अतिथि को आया देख लोग संतुष्ट हो गए, मानो उनकी भूख प्यास ही मिट गई। बड़ी श्रद्धा और आदर से उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता आके चले जाने के बाद बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया। ज्यों ही उन्होंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने इस अतिथि को भी पूर्ण संतुष्ट किया। रंतिदेव ने सोचा, भगवान ने उनका भोजन कर लिया है। वे भगवान के स्निग्ध स्मरण में विभोर हो गए। शूद्र अतिथि के जाते ही वहां एक अतिथि और आ गया। उसके पास बहुत से कुत्ते थे। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने जो कुछ बचा था सबका सब उस भूखे अतिथि को दे दिया और भगवन्मय कुत्तों और अतिथि को प्रेम से प्रणाम किया। अब केवल जल बच रहा था, वो भी केवल एक ही व्यक्ति के पीने भर के लिए था। वे आपस में बांटकर उस जल को पीना ही चाह रहे थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दीजिए। चांडाल की वाणी करुणा से भरी हुई थी। उसकी दशा देखकर रंतिदेव का हृदय दया से आर्द्र हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो, जिससे उनका सब दुख दर्द मैं ही झेल लूं और वे सुखी बने रहें। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक वो जल उस व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही महाराज ने अपना स्वार्थ त्याग कर जल का दान किया, आकाश से दिव्य आभा प्रकट हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। वे ही भिक्षुओं के रूप में राजा की परीक्षा ले रहे थे। देवताओं ने राजा से वरदान मांगने को कहा, लेकिन रंतिदेव ने भौतिक सुखों के बजाय केवल भगवान की अनन्य भक्ति मांगी। उनका निष्काम कर्म इतना प्रबल था कि उनकी प्रजा के लोग भी उनके पदचिन्हों पर चलकर सद्गति को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मृत्यु के निकट होने पर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भूखे को अन्न और प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अपनी आवश्यकता से ऊपर दूसरों की पीड़ा को रखना ही महात्मा होने की पहचान है।